नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी चैनल की एक और ज्ञान भरतक वीडियो में। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। इस बार वर्तनी एकादशी को लेकर बड़ी ही कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं वर्तनी एकादशी 12 अप्रैल को मनाई जाएगी और कई लोग कह रहे हैं वर्तनी एकादशी 13 अप्रैल को वर्तनी एकादशी मनाई जाएगी। भक्तों, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि वर्तनी एकादशी किस दिन बने बताई जाएगी और इस दिन कौन सी वह गलतियां हैं जो भूलकर भी माता बहन पुरुष कन्याओं को नहीं करनी चाहिए। साथ में इस दिन व्रत का एक अलग ही महत्व होता है, यानी कि व्रत के दौरान कुछ ऐसी चीज होती हैं जिन्हें पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है, यानी कि इन चीजों को गलती से भी नहीं खाना चाहिए। माताएं बहनों, इसलिए आप सभी को हम सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे। अगर आपकी कोई मनोकामना इच्छा है तो वर्तनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे खास उपाय भी होते हैं जिन्हें हर एक स्त्री को जरूर कर लेनी चाहिए। भक्तों, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जिससे आपकी मनोकामना इच्छा माता रानी तक पहुंच जाए और वह जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। माताएं बहनों, चलिए सबसे पहले इसका शुभ मुहूर्त और डेट टाइम वर्तनी एकादशी की हम जान लेते हैं। फिर हम आपको बताएंगे इस दिन कौन से भी काम हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, यानी कि इन कामों को करने से घर में गरीबी और कंगाली बनी रहती है। अगर आपके भी घर में यह काम होती है तो आज ही बंद कर दीजिए। माताएं बहनों, चलिए जान लेते हैं। जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी, 2026 में वृथिनी एकादशी 13 अप्रैल 2026 सोमवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ लगभग 12 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 3:20 बजे से होगा और इसका समापन 13 अप्रैल 2026 को शाम करीब 5:40 बजे के आसपास होगा। इसलिए व्रत 13 अप्रैल को रखा जाएगा, क्योंकि उस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है और ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 4 बजे से 6 बजे तक सबसे शुभ माना जाता है। इसी समय स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा का उत्तम समय सुबह से लेकर दोपहर तक रहता है, जबकि संध्या के समय दीपदान और आरती करना बहुत फलदायी होता है। व्रत का पारण अगले दिन यानी 14 अप्रैल 2026 को द्वादशी तिथि में सुबह लगभग 6:08 बजे से 08:30 बजे के बीच करना शुभ रहेगा। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत, पूजा, दान और मंत्र जाप करने से सभी पापों का नाश होता है, दुर्भाग्य दूर होता है और धन, सुख, समृद्धि के साथ मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। व्रत में अनाज, चावल, गेहूं का सेवन करना एकादशी के दिन सबसे बड़ी गलती होती है। अनाज का सेवन करना शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इस दिन चावल, गेहूं, दाल आदि का सेवन वर्जित होता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन अनाज में नकारात्मक ऊर्जा या पाप का वास होता है, इसलिए इसे खाने से व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है। बहुत से लोग अनजाने में या लापरवाही से हल्का फुल्का अनाज खा लेते हैं, जिससे व्रत का फल नहीं मिलता। इस दिन केवल फलाहार, दूध, मेवे या साबूदाना, सिंघाड़ा, कुत्तू आदि का सेवन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से पूर्ण उपवास नहीं कर सकता तो भी उसे अनाज से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। ध्यान रखें कि एकादशी का व्रत सिर्फ भूखा रहने का नहीं, बल्कि शुद्धता और संयम का प्रतीक है। इसलिए खान पान में शुद्धता रखना अत्यंत आवश्यक है। क्रोध, झगड़ा और बुरी वाणी का प्रयोग करना एकादशी का दिन केवल भोजन से जुड़ा नहीं है, बल्कि मानसिक शुद्धता से भी जुड़ा होता है। इस दिन क्रोध करना, किसी से झगड़ा करना या अपशब्द बोलना बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। जब आप व्रत रखते हैं तो आपको अपने मन, वाणी और कर्म तीनों को नियंत्रित करना होता है। अगर आप व्रत रखते हुए गुस्सा करते हैं या दूसरों को दुख देते हैं तो व्रत का आध्यात्मिक लाभ खत्म हो जाता है। कई बार लोग छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेते हैं, जिससे उनका मन अशांत हो जाता है और पूजा में मन नहीं लगता। इसलिए इस दिन शांत, विनम्र और सकारात्मक बने रहना जरूरी है। कोशिश करें कि अधिक से अधिक समय भजन, ध्यान और भगवान के नाम में बिताएं,
ताकि मन पवित्र बना रहे और व्रत का पूरा फल प्राप्त हो। व्रत के दिन झूठ बोलना या छल करना, एकादशी के दिन झूठ बोलना या किसी को धोखा देना बहुत बड़ा दोष माना गया है। व्रत का उद्देश्य केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना है। यदि आप इस दिन झूठ बोलते हैं या किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो आपकी साधना अधूरी रह जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य ही धर्म का आधार है और व्रत के दिन सत्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। कई लोग छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं, लेकिन एकादशी के दिन यह भी पाप के समान माना जाता है। इस दिन आपको हर स्थिति में सत्य का साथ देना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। इससे आपका मन शुद्ध होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दिन में सोना और आलस्य करना, एकादशी के दिन में सोना या ज्यादा आलस्य करना भी एक बड़ी गलती मानी जाती है। इस दिन को जागरण, भजन और पूजा के लिए विशेष माना गया है। यदि आप दिन भर सोते रहते हैं, तो आप इस पवित्र दिन का सही उपयोग नहीं कर पाते। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी के दिन जागरण करने से विशेष पुण्य मिलता है। आलस्य करने से मन में नकारात्मक विचार आते हैं और आप पूजा पाठ से दूर हो जाते हैं। इसलिए इस दिन जितना हो सके सक्रिय रहें और अपना समय धार्मिक कार्यों में लगाएं। भजन सुनें, भगवान का ध्यान करें या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। इससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और व्रत का पूरा फल भी मिलेगा। भगवान की पूजा न करना या लापरवाही करना। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन उनकी पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। बहुत से लोग केवल खाना छोड़ देते हैं, लेकिन पूजा पाठ नहीं करते, जो एक बड़ी गलती है। व्रत का असली महत्व तभी है जब आप भगवान का स्मरण और पूजा करें। अगर आप पूजा में लापरवाही करते हैं, तो व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, दीप जलाना चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। पूजा करने से मन को शांति मिलती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन का सेवन करना, एकादशी के दिन प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक चीजों का सेवन करना भी गलत माना गया है। ये पदार्थ मन में आलस्य और नकारात्मकता बढ़ाते हैं, जिससे आपका ध्यान पूजा में नहीं लग पाता। व्रत का उद्देश्य मन और शरीर को शुद्ध करना होता है, इसलिए इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। बहुत से लोग फलाहार करते समय भी गलती से तामसिक चीजें शामिल कर लेते हैं, जो व्रत के नियमों के खिलाफ है। इस दिन हल्का, शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, ताकि आपका मन शांत और एकाग्र बना रहे। दूसरों की निंदा करना, एकादशी के दिन किसी की बुराई करना या निंदा करना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। जब आप व्रत रखते हैं, तो आपको अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होता है। यदि आप दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं या उनकी बुराई करते हैं, तो यह आपके व्रत का प्रभाव कम कर देता है। इस दिन आपको सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए। इससे आपका मन भी शांत रहेगा और भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। दान पुण्य न करना, एकादशी के दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन दान नहीं करते, तो आप एक बड़ा पुण्य खो देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन गरीबों को भोजन, कपड़े या धन दान करना चाहिए। दान करने से आपके पाप कम होते हैं और पुण्य बढ़ता है। कई लोग केवल व्रत रखते हैं, लेकिन दान नहीं करते, जो एक बड़ी गलती है। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार जरूर दान करें। व्रत को बीच में तोड़ देना, कई बार लोग व्रत शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। यह एक बड़ी गलती है। यदि आपने संकल्प लिया है, तो उसे पूरा करना चाहिए। बिना कारण व्रत तोड़ने से उसका फल नहीं मिलता। अगर स्वास्थ्य कारणों से व्रत तोड़ना पड़े, तो भगवान से क्षमा मांगकर ही करें, लेकिन बिना कारण व्रत तोड़ना अनुचित है। द्वादशी के दिन पारण सही समय पर न करना। एकादशी व्रत का सही समापन द्वादशी के दिन पारण करने से होता है। यदि आप सही समय पर पारण नहीं करते, तो व्रत अधूरा रह जाता है। बहुत से लोग देर से या गलत समय पर पारण करते हैं, जिससे व्रत का फल कम हो जाता है। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। साबूदाना,
साबूदाना खिचड़ी या खीर। एकादशी व्रत में साबूदाना सबसे पवित्र और लोकप्रिय फलाहार माना जाता है। इसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर खाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और मनोकामनाओं की पूर्ति की मान्यता है। साबूदाना ऊर्जा देने वाला होता है, जिससे पूरे दिन व्रत करने में कमजोरी नहीं आती। जब इसे घी, मूंगफली और हल्के मसालों के साथ खिचड़ी के रूप में बनाया जाता है तो यह सात्विक भोजन बन जाता है। कई लोग साबूदाने की खीर भी बनाते हैं, जिसे दूध और थोड़ी सी चीनी के साथ तैयार किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो भोजन भगवान को अर्पित करके खाया जाता है वह कई गुना फल देता है। इसलिए साबूदाना खाने से पहले एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। इससे मन शुद्ध होता है और इच्छाओं की पूर्ति के रास्ते खुलते हैं। कुत्तू का आटा, पूड़ी या पराठा। एकादशी के दिन कुत्तू का आटा बहुत शुभ माना जाता है। यह अनाज नहीं होता, इसलिए व्रत में इसे खाया जा सकता है। कुत्तू के आटे से बनी पूड़ी या पराठा घी में बनाकर भगवान को अर्पित करने के बाद खाने से विशेष फल मिलता है। मान्यता है कि कुत्तू का सेवन शरीर को शक्ति देता है और मन को स्थिर करता है, जिससे पूजा पाठ में ध्यान लगाना आसान होता है। जब आप इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ खाते हैं तो यह केवल भोजन नहीं बल्कि एक साधना का हिस्सा बन जाता है। इसमें सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि साधारण नमक व्रत में वर्जित माना जाता है। इस भोजन को ग्रहण करते समय मन में सकारात्मक भावना और भगवान के प्रति आभार रखना चाहिए, तभी इसका पूरा आध्यात्मिक लाभ मिलता है। सिंघाड़े का आटा, हलवा या रोटी। सिंघाड़े का आटा भी एकादशी व्रत में अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे बना हलवा या रोटी भगवान को भोग लगाकर खाने से मनोकामनाओं की पूर्ति की मान्यता है। सिंघाड़ा ठंडा और शुद्ध माना जाता है, जो शरीर को संतुलित रखता है। जब इसे घी और गुड़ या चीनी के साथ हलवे के रूप में बनाया जाता है तो यह स्वादिष्ट और सात्विक दोनों होता है। इस दिन सिंघाड़े का सेवन करने से मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। शास्त्रों के अनुसार व्रत के दौरान लिया गया सात्विक भोजन व्यक्ति के विचारों को भी पवित्र बनाता है, जिससे भगवान की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। इसलिए इसे भक्तिभाव से ग्रहण करना चाहिए। फल, केला, सेब, पपीता आदि एकादशी व्रत में फलाहार का विशेष महत्व होता है। केला, सेब, पपीता, अंगूर जैसे फल खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और मन भी हल्का रहता है। फल प्राकृतिक और सात्विक होते हैं, इसलिए ये व्रत के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। मान्यता है कि भगवान को फल अर्पित करके खाने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। फल खाने से शरीर में शुद्धता बनी रहती है और पाचन भी सही रहता है, जिससे व्रत करना आसान हो जाता है। इस दिन अधिक तले भुने भोजन से बचकर फल का सेवन करना चाहिए, ताकि मन और शरीर दोनों शुद्ध रहें। फल ग्रहण करते समय भगवान का स्मरण करना और आभार व्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूध और दूध से बनी चीजें, खीर, दही, दूध और उससे बनी चीजें जैसे दही, खीर, पनीर आदि एकादशी व्रत में अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। दूध को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। जब इसे भगवान विष्णु को अर्पित करके सेवन किया जाता है तो यह मन और आत्मा को शुद्ध करता है। दूध से बनी खीर विशेष रूप से व्रत में बनाई जाती है, जिसे भोग लगाकर खाने से मनोकामनाओं की पूर्ति की मान्यता है। दही भी शरीर को ठंडक देता है और पाचन में सहायक होता है। इस दिन दूध का सेवन करने से मन में शांति और संतुलन बना रहता है, जिससे ध्यान और पूजा में मन लगता है। मेवे, बादाम, काजू, किशमिश। मेवे एकादशी व्रत में बहुत लाभदायक होते हैं। बादाम, काजू, किशमिश आदि खाने से शरीर को जरूरी पोषण मिलता है और ऊर्जा बनी रहती है। ये सात्विक और शुद्ध माने जाते हैं, इसलिए व्रत में इनका सेवन करना शुभ होता है। मान्यता है कि मेवे भगवान को अर्पित करके खाने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मेवे खाने से कमजोरी नहीं आती और आप पूरे दिन पूजा पाठ में लगे रह सकते हैं। इन्हें सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए ताकि शरीर संतुलित रहे। सेंधा नमक फलाहार में उपयोग। एकादशी व्रत में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। इसे शुद्ध और सात्विक माना जाता है। जब आप फलाहार बनाते हैं तो उसमें सेंधा नमक डालना चाहिए।
यह न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि शरीर को भी संतुलित रखता है। शास्त्रों के अनुसार सेंधा नमक का उपयोग करने से व्रत की शुद्धता बनी रहती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए व्रत के दौरान हमेशा सेंधा नमक ही प्रयोग करें। प्रातः स्नान और संकल्प लेने का उपाय। एकादशी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह जल्दी उठना बहुत शुभ माना जाता है। उठते ही एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और फिर स्नान करें। अगर संभव हो तो पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाएं। स्नान के बाद साफ हल्के सफेद या पीले कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय अपने मन की इच्छा को स्पष्ट रूप से भगवान के सामने बोलें, जैसे धन, सफलता, शांति या कोई विशेष मनोकामना। ध्यान रखें कि संकल्प लेते समय मन पूरी तरह शांत और सच्चा होना चाहिए। यह संकल्प पूरे व्रत का आधार होता है, इसलिए इसे जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा। एकादशी का मुख्य केंद्र भगवान विष्णु की पूजा है। पूजा के लिए एक साफ स्थान पर विष्णु जी की मूर्ति या फोटो रखें। सबसे पहले जल से आचमन करें, फिर भगवान को जल, अक्षत, चावल, फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करें। तुलसी का विशेष महत्व है, इसलिए बिना तुलसी के पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद धूप दीप जलाएं और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा करते समय ध्यान रखें कि आपका मन कहीं और न भटके। यदि आप पूरे ध्यान से पूजा करते हैं तो यह साधारण पूजा नहीं बल्कि एक साधना बन जाती है, जिससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और इच्छाएं पूरी करने का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी पूजन और जल अर्पण का विशेष उपाय। तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी पूजन बहुत प्रभावशाली उपाय है। सुबह या शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और जल अर्पित करें। इसके बाद तुलसी की 11 या 21 परिक्रमा करें और हर परिक्रमा के साथ एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मन में अपनी इच्छा को बार बार दोहराएं। माना जाता है कि इस उपाय से भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन तोड़ने नहीं चाहिए, एक दिन पहले ही तोड़ लें। व्रत में सात्विक फलाहार और नियम पालन। एकादशी के दिन व्रत रखना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस दिन अनाज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। फल, दूध, साबूदाना, कुत्तू, सिंघाड़ा आदि का सेवन करें। भोजन जितना हल्का और सात्विक होगा, मन उतना ही शांत रहेगा। व्रत के दौरान केवल खाने का ही नहीं बल्कि विचारों का भी नियंत्रण जरूरी है। गलत सोच, गुस्सा, झूठ आदि से दूर रहें। अगर आप पूरी शुद्धता के साथ व्रत रखते हैं तो यह आपकी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत शक्तिशाली साधन बन जाता है। मंत्र जाप और ध्यान का गुप्त उपाय। एकादशी के दिन मंत्र जाप सबसे असरदार उपायों में से एक है। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो माला लेकर जाप करें। जाप करते समय अपनी मनोकामना को ध्यान में रखें। इसके बाद कुछ समय शांति से बैठकर भगवान का ध्यान करें। यह ध्यान आपके मन को स्थिर करता है और आपकी ऊर्जा को आपकी इच्छा की दिशा में केंद्रित करता है। जितना ज्यादा ध्यान और जाप करेंगे उतना ही जल्दी परिणाम मिलने की संभावना बढ़ती है। दान, पुण्य और सेवा का उपाय। एकादशी के दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन गरीबों को फल, कपड़े या जरूरत की चीजें दान करें। अगर संभव हो तो किसी भूखे को भोजन कराएं। दान करते समय अहंकार बिल्कुल न रखें। यह सोचें कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन किया गया दान कई गुना फल देता है और जीवन की बाधाएं दूर करता है। यह उपाय आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने में बहुत मदद करता है। शाम को दीपदान और आरती। शाम के समय भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और आरती करें। अगर संभव हो तो तुलसी के पास भी दीपक जलाएं। दीपक जलाने का अर्थ है अपने जीवन से अंधकार को दूर करना। आरती करते समय पूरे मन से भगवान का स्मरण करें और अपनी इच्छा को उनके सामने रखें। यह उपाय विशेष रूप से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और घर में सुख शांति लाता है। रात में भजन कीर्तन या जागरण। एकादशी की रात को जागरण करना बहुत शुभ माना जाता है।